नमस्कार, आई एम प्रोफेसर नितिन पाटिल, डिजाइन फैकल्टी एंड प्रोफेशनल डिजाइनर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई स्टडी डिजाइन। और आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल बहुत बच्चे स्कूल लेवल से ही डिजाइन करियर को प्रायोरिटीज दे रहे हैं एंड दे स्टार्ट सीरियसली उसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्किल सेट्स बढ़ा रहे हैं, वर्कशॉप्स वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक सवाल आता है व्हाई स्टडी डिजाइन। तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, बट आज हम लोग शुरू में डिस्कस करेंगे कि व्हाई स्टडी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। बहुत से बच्चे एज ए करियर डिजाइन को प्रायोरिटीज दे रहे हैं। तो 3-4 बातें हैं कि आपके पास कितनी स्किल है, आप एकेडमिक्स में वो स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और थर्ड उसको कैसे इनकैश कर सकते हैं जॉब मार्केट, स्टार्टअप और योर ओन प्रोडक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक में आते हैं कि हमारे पास स्किल्स क्या है जो डिजाइन फील्ड के लिए नेसेसरी है, डिजाइन करियर के लिए नेसेसरी है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंडसेट। आपके पास क्रिएटिव माइंडसेट होना जरूरी है, जहाँ पे आप अलग सोच सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, अलग चीजों को बना सकते हैं। यहाँ पे ये एरा में और एक एडवांटेज है कि 10-20 साल पहले अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो बहुत डिफिकल्टी होती थी और यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द डिजाइन फील्ड। लेकिन अभी चीज़ें बदल रही है, अभी हम लोग पेपर से टैबलेट पे आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड थिंकिंग हो रही है, 3D प्रिंटिंग इज हेल्पिंग फॉर आवर विजुअलाइजेशन। तो आई थिंक स्किल सेट भी अभी थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो अभी आपकी सोच जो है वो, अगर आपकी सोच क्रिएटिव है, आप इनोवेशन लेवल पे सोच सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव वे से सोच सकते हैं, आप ऑफबीट सोच सकते हैं, तो आई थिंक डिजाइन इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड फॉर यू। तो ये जो एबिलिटी है आप स्कूल लेवल पे चेक कर सकते हैं कि आप कितने अलग सोच सकते हैं, आप में क्या एबिलिटी है कि आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो मैजिकल टच या मैजिकल सोच जो है, जो प्रोडक्ट को एक नए लेवल पे लेके आ सकती है, सर्विसेज को आप नए एक डायमेंशन दे सकते हैं, और यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट लाइन, ओन सर्विस, ओन ब्रांच। तो ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज अभी ये एरा में डेवलप्ड होगी। सो वी शुड थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा अभी मर्जिंग हो रही है एंड फ्यूचर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी अननोन, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर फ्यूचर। सो डिजाइन एजुकेशन जो देखा जाए तो डिजाइन एजुकेशन क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल, बचपन में ही मे बी डूइंग सम स्केचिंग, कलेक्शन ऑफ कार्स, कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स, और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसकी फंक्शनिंग है, उनका मार्केट का टर्नओवर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह वो कलेक्ट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग सीरियस एकेडमिक्स में आते हैं तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ ऑफ फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, फ्यूचर ऑटोमोबाइल डिज़ाइन। तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कल्पटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें नेसेसरी है। और जहाँ पे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, जहाँ पे you have to think with the engineering, you have to think with design, you have to think with sculpting, you have to think with the material, you have to think with feeling. तो आई थिंक ये सब एबिलिटी अगर आपके पास है, या आप सोच सकते हैं कि कैन आई थिंक विद अ मेटल, कैन आई थिंक विद एक्रेलिक, कैन आई थिंक विद लाइट्स, कैन आई थिंक विद अ फील, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू ऑटोमोबाइल डिजाइन। अगर आप सोच सकते हैं कि यू कैन क्रिएट अ मैजिक विद अ फैशन, तो फैशन के साथ अगर आपको इफ यू आर कंफर्टेबल एंड आप बहुत एक्साइटेड है विद द फैशन, विद द कलर, विद द एक्सेसरीज, विद द ट्रेंड, विद द शॉपिंग, विद द परचेसिंग, एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज देन ब्यूटिफुल थिंग। जहाँ पे फैशन के लिए दे रिक्वायर फैशन डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, प्रोडक्शन डिजाइनर, पैटर्न मेकर्स,
then visual merchandiser. So lot of areas there you can contribute. तो फैशन में भी क्रिएटिव सेगमेंट है, मैनेजमेंट सेगमेंट है, प्रोडक्शन सेगमेंट है, देन इंटरनेशनल मार्केटिंग है. तो ऑल एरियाज में हम लोग कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, यू नो. तो ये सब चीज़ें अगर देखेंगे तो डिज़ाइन सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो स्किल सेट को आप मार्केट में जा रहे हैं, जो स्किल सेट लेके, अगर आई वांट टू मेक अ करियर इन फैशन एज अ फैशन डिज़ाइनर, तो मुझे ऐसा स्कूल ढूंढना, आई नीड टू फाइंड आउट द प्रॉपर यूनिवर्सिटी, प्रॉपर स्कूलिंग जहाँ पे दे कैन ग्रूम मी, दे कैन दे कैन डेवलप माई एस्थेटिक्स ऑन डिफरेंट लेवल. और एक अलग सोच लेके अगर मैं मार्केट में उतरूँ, क्योंकि कॉलेजेस तो फैशन के देखेंगे तो इंडियाज में बहुत है. सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, पीएचडी. लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रोफेशनल कोर्स. तो प्रोफेशनल कोर्स में अगर इफ यू से आई हैव अ पीएचडी और आई हैव अ मास्टर डिग्री तो मेरा कलेक्शन सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है. प्रोफेशनल कोर्स में आपके काम में कितनी ताकत है, आपके काम में कितनी अलग सोच है, आपके कितना इनोवेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो इनोवेशन है, आपके अंदर वो फायर है, और स्कूलिंग के साथ, एकेडमिक्स के साथ उसको हम लोग नर्चर कर सकते हैं, तो वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमिक्स. या डिज़ाइन सीखना जरूरी है. दैट्स वाई यू हैव टू स्टडी द डिज़ाइन. नाउ न्यू और एक डोमेन अभी एक सामने आ रहा है कि पीपल दोज हु आर ऑलरेडी इन इंडस्ट्री, like for example 30 years, 35 years, and again they're bored with a regular way of functioning, regular jobs, and they want to do something add-on thing, either maybe main career. Somebody is in digital marketing and they want to work in a pottery, so they can start developing their hobby as a certificate. Then hobby को थोड़ा certificate को diploma में convert करके, or they can do their own startup, do the experimentation, and they can come with the mainstream and the main market. So mid-career opportunity also is an important factor. So that people who are about 30, 40, 50, also they can learn a design. So study the design is necessary for them. One more aspect is design is not only for earning a money. Design is also for the social cause. You can work for any NGOs. You can use the sustainable material, help them develop a new product line, develop a new market, and you can help the underprivileged people or tribal people. So this is again a social cause, is again a new phenomena, new benchmark that is enter into the field. So that's why you have to study the design to understand the people, understand the sociology, and make a more product which can be sellable, which can be a new brand, and it will be directly beneficial to tribes and the even for the ladies and different group of the society. So these are the three domains where you can work. First is the design as a serious career. Then after 12th you have to enter for the diploma degree. Then you can do the PG, and you can develop your professional skills and convert it into the job market, startup, or you can develop your own benchmark, own brand in the market. Second is a mid-career opportunities there. Those who want to diversify their career or create a new, they want to test their abilities as a creative skill, so they also welcome into the design field. They can study properly, and they develop their own startup using their experience. They can diversify. For example, somebody is a HR field and they want to do the jewelry design, so it's okay, welcome. They can start as a hobby, they can experimenting, they can start nurturing themselves, checking their abilities, and slowly, because they are not depending bread and butter for, so they can do the more experimentation, they can invest more money, they can do the more startup. And next thing is, if you are comfortable and if you want to find a new meaning of life, and then you have to work with the NGOs or the social cause, then again design is a very good field. So there also you can be a part of any hobby course or any certificate course or any diploma course, and then you can invest your people, your manpower, your money, and come with a new product which will be the beneficial for the very unknown part of the society.
so that's you can contribute. So I think this is the brief for design education, and this is, I think, you can this is the answer for why we study the design. Thank you. Thanks a lot.